पेपर लीक के जिन मगरमच्छों ने पिछली सरकार के दौरान मोटा माल कमाया था, उन पर अब भजन सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है। एसओजी का एक्शन होते ही पेपर लीक का एक आरोपी विदेश भाग गया। राजस्थान एसओजी ने जेईएन भर्ती पेपर लीक के मामले में जयपुर, दौसा और भरतपुर में ताबड़तोड़ छापे मारकर 3 आरोपियों को पकड़ा है। एसओजी की टीम ने भरतपुर, जयपुर और दौसा जिलों में आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापे मारे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑपरेशन के बारे में बताया। आपने पहले कवर किया होगा इसी जेईएन भर्ती में जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश जानी, उसकी गिरफ्तारी परसों शाम को उसको जवाहर कला केंद्र के पास से राम सिंह जी और बजरंग सिंह की टीम ने उसको पकड़ा था। सूत्र की सूचना पे उसको लाए हैं। वो इसी जेईएन भर्ती में जो पेपर लीक आउट हुआ था उसमें वो महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण कड़ी जो जेईएन में है उसको अंदाजा हो गया था जैसे ही मोट की गिरफ्तारी हुई थी गंगानगर से, तो वो देश छोड़ के अभी फरार हो गया। यूनिक भाम्बू जो चूरू जिले का रहने वाला है वो फरार है अभी। बाकी जो महत्वपूर्ण थे जेईएन पेपर लीक में जो लगभग उनको हम लोगों ने समेट लिया है। और जो पेपर लीक के दौरान कैसे इन्होंने क्या किया उसका डिटेल लगभग अब पानी की तरह साफ हो गया है। किसने क्या रोल निभाया, किसने पेपर निकाला तो कैसे निकाला, वो अनुसंधान लगभग अपनी चरम पे है। एसओजी ने जयपुर में 8, दौसा में 3 और भरतपुर में 1 जगह पर छापेमारी की। पेपर लीक से जुड़े आरोपी हर्षवर्धन और राजेंद्र की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। आरोपी जगदीश जानी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। वहीं चूरू जिले का एक आरोपी देश छोड़कर भाग गया है। पूछताछ के दौरान हर्षवर्धन ने बताया कि 6 दिसंबर 2020 को भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही राजेंद्र कुमार यादव अपने एक सहयोगी की मदद से स्कूल के स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गया। इस दौरान उसने वहां रखे प्रश्न पत्र को लिफाफे में से बड़ी ही सफाई से फाड़कर पेपर निकाल लिए और फिर उसकी फोटो खींचकर पटवारी हर्षवर्धन को व्हाट्सएप पर भेज दिया। पेपर के बदले में उसने 50 लाख रुपए लिए। काम पूरा होने के बाद राजेंद्र यादव ने बड़ी ही सफाई के साथ पेपर को वापस लिफाफे में डालकर उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया। एसओजी टीम ने जयपुर स्थित पटवारी हर्षवर्धन के बंगले को सील कर दिया है। साथ ही दौसा में उसके ठिकानों पर छापेमारी की। दौसा के गोवर्धन वाटिका में पटवारी के कई प्लॉट भी मिले हैं। इसके अलावा कई जमीनों और संपत्तियों के कागजात भी बरामद हुए हैं। हर्षवर्धन के पास लग्जरी कार, उसके भाई के नाम पर 50 लाख का टेंट हाउस और कई बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं। कार्रवाई की जा रही है क्या? पिछले दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है, उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पर कुछ इनपुट मिले हैं। उस आधार पर पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पर कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो तफ्तीश में आएगा वो सामने आएगा। सर, यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ क्या मिला है? एक वो किचन है। इनपुट ये था कि वो हर्षवर्धन यहाँ रहता था, इस जगह रहकर वो कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहा था। उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ सर्च किया जा रहा है। सर, कुछ मिला यहाँ पे दस्तावेज? हाँ, कुछ किचन, इसके बिजली के बिल मिले हैं। किचन बनी वो बिल इसी प्रॉपर्टी के या किसके, ये तफ्तीश का विषय। हर्षवर्धन के नाम से? हाँ, हर्षवर्धन के नाम के बिल मिले। और भी कोई कुछ परीक्षा संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। वहीं शिक्षक राजेंद्र यादव के श्याम नगर में 13 फ्लैट, करोड़ों रुपए के प्लॉट, मकान और स्कूल कॉलेजों में पार्टनरशिप के सबूत मिले हैं। एसओजी के मुताबिक पेपर लीक करवाने वाले ये गैंग पेपर खरीदने वालों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता था। इस गैंग में पेपर सॉल्व करने वाले एक्सपर्ट भी होते थे, जो कि छात्रों को बाकायदा पेपर सॉल्व करके देते थे। एसओजी की 12 सदस्यीय टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पेपर लीक माफिया को बेनकाब करने का काम किया है।
20 फरवरी को गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की निशानदेही पर एसओजी ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को पकड़ा था। शुरुआती पूछताछ में ही जगदीश ने बताया था कि वो साल 2005 से ही पेपर लीक करवाता आ रहा है। उसने बताया कि कैसे पेपर लीक माफिया का गैंग मार्केटिंग टीम की तरह इस नेटवर्क को चला रहा था। अब राजस्थान में पेपर लीक के मामलों के सारे राज खुलेंगे, क्योंकि अब प्रदेश की सरकार ना तो किसी मछली को छोड़ने वाली है और ना ही कोई मगरमच्छ भी बचेगा। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।